श्रीमद् भगवत गीता जी के आज 17वें अध्याय का हम पाठ करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें देखा है कि 17वें अध्याय में जीवन से, जो प्रतिदिन के जीवन से संबंधित बहुत अच्छे आचरण की बात कही है। हमारे विचार, मान्यताओं और खाने पीने से संबंधित इसमें बहुत अच्छी बातें हैं। देखिए, सबसे पहले ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हे भगवान, अर्जुन कहते हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और अपनी श्रद्धा की वजह से, अपनी अपनी श्रद्धा के कारण जो पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, यजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सत्व है या रजस है या तमोगुणी है? सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? मतलब जो शास्त्र की बात ना मानकर मनमाने तरीके से अपने मन से जो पूजा करते हैं या यजन करते हैं, तो वो उनकी जो है सतोगुणी कहलाएगी वो, या रजोगुणी या तमोगुणी। श्री भगवान वाच। तब भगवान ने कहा, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हे अर्जुन, ये जो है, जो श्रद्धा होती है वो 3 प्रकार की होती है। देहिनाम मतलब प्राणियों की, उनकी जो उनके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। स्वभाव के अनुसार, स्वभाव से पैदा होने वाली। सात्विकी, एक राजसी और तामसी भी, उनको सुन, ताम सुनो। त्रिविधा भवति श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा देहिनाम यानी प्राणियों की। सा माने वह श्रद्धा स्वभाव से पैदा हुई है। उनका जैसा स्वभाव है उस तरह से उनकी श्रद्धा बनती है। अर्थात वो 3 तरह की, सात्विकी भी हो सकती है, राजसी भी और तामसी भी। अब वो कह रहे हैं, सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा, सबकी श्रद्धा उनके सत्वानुरूपा है, यानी उनके आचरण के अनुसार, उनके जो जैसा उनका स्वभाव है उसके अनुसार होती है। हे भारत माने अर्जुन से कह रहे श्रद्धामय, क्योंकि ये पुरुष जो भी हैं, जितने प्राणी पुरुष होते हैं वो श्रद्धामय होते हैं। सबकी किसी न किसी वो विचारधारा होती है, कोई श्रद्धा होती है। कितना वो एक श्रद्धा पैदा होती है, जन्म सी होती है। यो यच्च श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा है समझ लो वो उसका स्वरूप वैसा ही है। स एव सा, यच्च श्रद्धा स एव सा। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अब सुनिए, जो सात्विक लोग होते हैं, जो जिनका स्वभाव ही सात्विक होता है, पैदा होती सात्विक, वो देवताओं की पूजा करते हैं, देवों की पूजा करते हैं, यानी अच्छे अच्छे जो देवता होते हैं सात्विक देव। यक्ष रक्षांसि राजसा, और जो राजस प्रकार लोग होते हैं, राजस माने होता है जो भी कोई काम करे फल की इच्छा से करते हैं, उनको बहुत सी भोग चाहिए, बहुत सी सांसारिक, वो राजसी प्रकार होते हैं। वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष क्या करते हैं? जो छोटे छोटे देवता, उनकी व्रत, उनके तप करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो वो निश्चय रूप से उन्हें धन, पैसा और बहुत सारी चीज़ें प्रदान कर सकते, दे सकते हैं। ऐसा जो है पुराने शास्त्रों में अगर आप पढ़ोगे तो फलाने यक्ष की आप पूजा करेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ दिनों तक पूजा करने पर वो आपको आपके अनुरूप कोई वर दे देगा, कोई ऐसी चीज़ें प्रदान कर देगा। और राक्षस, कुछ ऐसे देवता जो हम सोचते हैं कि वो राक्षस, उनकी पूजा करते हैं। और जो तामसी लोग होते हैं वो प्रेतान भूत गणांश्चन्य, वो प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं, प्रेतों को बस में करते हैं, भूतों को बस में करते रहते हैं। समझ लो वो तामसी लोग हैं। अब आप समझ लिए किस तरह के हैं आप। अगर आप देवताओं की पूजा करते होंगे तो आप जो है गणेश जी की पूजा, भगवान की पूजा, समझे, अच्छी देवता, जो देवता मतलब जो अच्छी सही शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव। अशास्त्र वेतम घोरम तपन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। जो अशास्त्र विहितम
यानी शास्त्र में नहीं लिखा है उसके अनुसार मैंने अपने मनमाने तब से घोर तपस्या करते हैं, कई प्रकार की कई व्रत रखेंगे 4-4 दिन तक, यानी जो शास्त्र में तो नहीं लिखा है फिर भी कोई इस तरह के व्रत करना या एक टांग पर खड़े हो जाना या जो है सारे जो है शरीर के बाल उखाड़ देना, धूप में बैठे रहना, आग तापना, उल्टे लटक जाना, फिर जो है तपस्या कर रहे, ये जो तपस्या करते हैं बिना शास्त्र के जिसमें निर्दिष्ट नहीं है, वो दंभ अहंकार इससे युक्त होती है। वो काम राग यानी उन कामनाएं और राग, कामनाओं की लिए पूर्ति के लिए और राग बलान्विता इनसे जो है संयुक्त होती है, इस तरह की, समझे। कर्म फला शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसा माम चैवांतः शरीरस्थम तान विद्य असुर निश्चयान। तो जो कर्षणता इस तरह की तपस्या क्या करती है, शरीर को कर्षणती, शरीर को कष्ट देने वाली होती है। भूतग्रामम चेतसा, इस तरह से हमारे शरीर के अंदर जितने भी और भी बैक्टीरिया हैं, प्राणी अंदर पल रहे हैं, समझ लो हम उनको क्या करते हैं, जब भूखे रहेंगे 10 दिन तक, जो शास्त्र में नहीं लिखा है, फिर भी क्या करेंगे, वो शरीर कमज़ोर होगा तो उसके अंदर भूतग्राम चेतसा वो नुकसान होगा, उनको कष्ट होगा। और उसके अंदर जो भगवान कहते हैं मैं बैठा हूँ, मुझे भी जो है दुख देते हैं, उनको निश्चय रूप से तो असुर जान, यानी इस तरह की तपस्या असुर लोग करते हैं। अपने पुराने असुर लोग करते थे, एक हजारों साल तक तपस्या करते, एक सिर टांग पे खड़े हो गए, यानी उनका कुछ कामना की वजह से, कुछ मांगने के लिए। तो इस तरह से ये, अब आप सुनिए आहार के बारे में क्या कहा। आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्दाना दानम यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषाम भेद में सुन। आहार भी जो है 3 प्रकार के होते हैं, त्रिविधो भवति, 3 प्रकार के आहार प्रिय होते हैं लोगों को। इसी प्रकार यज्ञ भी 3 प्रकार का, तप भी और दान भी, उनके भेद, उनके काइंड क्या है, उनके प्रकार क्या हैं, देखिए। अब आहार के बारे में बहुत अच्छी बात कही है भगवान ने। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक लोगों को किस तरह का आहार प्रिय होता है, जो आयु सत्वगुण बल आरोग्य सुख और प्रेम को बढ़ाने वाला होता है, वो रस भरा होता है, सूखा नहीं, स्निग्ध चिकना, जैसे आपका घी हो गया, दूध है, मक्खन है। स्निग्धा स्थिरा, स्थिर होता है जो थोड़ा, यानी आप खाने के बाद कुछ देर तक शरीर में रहेगा, बल देगा। और हृदया, जो हृदय के लिए अच्छा होगा, हृदय आहारा सात्विक प्रिय, इस तरह का आहार सात्विक लोगों को प्रिय होता है। यानी आपका दूध दही सब्जी फल और गेहूँ चावल आटा और इस तरह की अच्छी अच्छी जितनी चीज़ें हैं ना, वो सब सात्विक लोगों को प्रिय होती हैं। सात्विक, इसलिए सात्विक लोग देखना, अच्छे लोग होंगे कभी भी गरम तेज मसाला या मीट नहीं खाएंगे। अब दूसरे जो राजसी होते हैं उनको किस तरह सा प्रिय होता है, कट्टव अम्ल लवण अत्युत तीक्ष्ण रूक्ष विधायना, जो कड़वा हो, अम्ल यानी खट्टा हो और नमकीन हो, बहुत तीक्ष्ण हो यानी उसमें मिर्ची मिली हो, और रूखा यानी जला हुआ हो, विदाहन है आग जलाने वाला हो अंदर। जब आहार राजसी लोगों को इस तरह का आहार पिया, नमकीन हो गई, तेज मसाले डाल के सब्जी बना देंगे, समझे, इस तरह से वो भले ही घर की सब्जी लो, ये राजसी लोगों को प्रिय होते हैं। राजस यानी बीच के लोग होते हैं, जो ना तो ज़्यादा अच्छे होते हैं ना ज़्यादा खराब। दुख सो, लेकिन इस तरह का आहार से क्या होता है, दुख शोक काम माय प्रदा, उससे दुख शोक जो है इस तरह के पैदा होते हैं। अगर इस तरह का निश्चित रूप से दुख शोक, क्योंकि खा लेंगे तो कोई खट्टी डकारें आएंगी, कहीं गैस बनेगी तो दुख होगा, दुख होगा तो बीमारी हो, बीमारी से डॉक्टर आ जाएंगे तो शोक भी होगा। तो इस तरह से दुख शोक को प्रदान करने वाले ऐसे आहार लोगों का भोजन होता है। अब देखिए, यातयामम गत रसम पूति परियुष्टम चयत, जो यातयाम गत रसम जो, अच्छा इसके लिए मैं आपको एक उसका अनुवाद बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे कठिन लग रहा है। अनुवाद चलिए, बहुत अच्छा है। 17वां अध्याय में पूरे 28 श्लोक हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। देखिए जैसे, हाँ यस, जो भोजन अधपका
यात्यामन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्छिष्ट है और अपवित्र भी है। यानी जल्दी जल्दी पका लिया, अध पका रह गया। रस रहित है, सूखा एकदम, बिल्कुल मसाले से, मसाले में इतना भूनना देर तक उसका सब रस चला जाए। दुर्गंध युक्त भी है। फिर जब जैसे मीट वगैरह है ना, जो मांस में तो क्या दुर्गंध होती है। उच्छिष्ट, बासी, आज का खा लिया, 4-10 घंटे बाद फिर जो है फ्रिज में रख दिया, फिर खा लिया उसको, ये वासी है, उच्छिष्ट। और एक साथ बैठ के किसी ने जूठा कर दिया उसको, यानी उच्छिष्ट भोजन ही, जूठा भोजन भी नहीं, जो गलत है। अपवित्र भी, अपवित्र माने मीट, मांस, मदर, अंडा, ये अपवित्र भी है। तो ये जो है भोजन किसको, तामस लोगों को प्रिय है। तो समझ लीजिए, ये आजकल तो तामस लोग ही ज़्यादा हैं। तामस और राजस, सात्विक लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन दुख देने वाले हैं भाई। ये जो है 2 प्रकार के भोजन, ये दुख देने वाले हैं। आज मैं अब बस केवल इतने ही 2, इसके बाद कल इस पर और चर्चा होगी। आज मैंने आपको बताया आहार के बारे में, और अशास्त्र विरतम घोरम तप, जो शास्त्रहीन, जो शास्त्र में बताई नहीं उस तरह से तपस्या करते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, जो सत्वगुणी भोजन है उसको करना चाहिए, उससे सुख मिलता है। और बाकी आप जानते हैं आजकल क्या चल रहा है। भगवान आपकी रक्षा करे, बुद्धि दे। अगर हम प्रतिदिन गीता का पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे, हमें निश्चित रूप से ज्ञान होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। अच्छा भाइयों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। फिर कल इसी विषय के आगे चर्चा होगी, गीता के बारे में। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।